हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा ANK पे स्वागत है। आज का मोटिवेशनल लाइन है, मेहनत इतना करो, मेहनत इतना करो और इतना ज़्यादा करो। मेहनत इतना करो और इतना ज़्यादा करो कि हार को भी आपको कहना पड़े, हार को भी आपको कहना पड़े कि अब मेरा टिकट कट गया, और चिल्ला चिल्ला कर कहना पड़े कि अब मेरा टिकट कट गया, यहाँ तो सिर्फ जीत के लिए जगह है। इसलिए मेहनत इतना कीजिए और इतना ज़्यादा कीजिए कि वहाँ हार की कोई ऑप्शन ही ना रहे। और ये कब होगा? जब आपका हौसला होगा, और हौसला होगा तो आप मेहनत जरूर कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा तो सक्सेस जरूर पाइएगा। तो आप आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। इसके पहले हम ब्लड के बारे में जाने थे, और उसका एक लास्ट उसका इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं उसका वीडियो कल या परसों आएगा। और आज है स्केलेटल सिस्टम, इसके बारे में जानेंगे। मानव कंकाल तंत्र के बारे में जानेंगे। इसके जानने से पहले ये जरूरी है कि आज आप अगर सही तरह से पढ़िएगा, सही तरह से आप ये वीडियो देखिएगा, तो आपको कुछ नोट करने की जरूरत नहीं होगी, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं होगी। आपको ऐसे ही बस मेरे साथ डटे रहिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आप जरूर ऐसे ही याद हो जाएगा। चलिए, तो मैं अपने आप टॉपिक पे आता हूं। सबसे पहले आज हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में जानेंगे, यानी कि कंकाल तंत्र। हमारा जो शरीर है, जो स्केलेटल सिस्टम मेन रोल है, वो है जो हमारे शरीर को स्ट्रेंथ देता है, सीधा चलने में सपोर्ट देता है, और जो भी हमारे शरीर के ऑर्गन्स हैं उनको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। आज इसी के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम सभी बोन्स को अपने जुबान पे याद कर लेंगे, और एक ही बार देखने में। इसमें कुछ न भी नोट कीजिएगा तो आप सिर्फ देखने से आपको याद हो जाएगा। खाली माइंड को कॉन्सेंट्रेट रखिए और ऐसे स्थान पे रहिए जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना हो, और जैसे जैसे मैं बताता हूं वैसे वैसे थोड़ा बोलिए। यहाँ जब लिखता हूं या बोलता हूं तो वो बोलने का प्रयास कीजिए, और ऐसे ही याद हो जाएगा। कोई नोट करने की इसको जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं। सबसे पहले स्टडी ऑफ बोन्स। स्टडी ऑफ बोन्स, बोन्स के अध्ययन को हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी यानी कि बोन्स के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी, इसका मतलब ऑस्टियो मतलब जहां भी होगा ऑस्टियो वर्ड, उसका मतलब होता है बोन्स। क्या होता है? बोन। बोन यानी कि अस्थि, अस्थि यानी कि हड्डी, हड्डी। ऑस्टियो वर्ड आएगा मतलब होता है बोन्स, और बोन मतलब होता है हड्डी। अब है हड्डी या अस्थि। अब जैसे कि लॉजी, जहां भी लॉजी टर्म आता है उसका मतलब होता है अध्ययन। जहां लॉजी टर्म आता है उसको कहते हैं अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ बोन्स। अस्थि, अस्थि के अध्ययन, अध्ययन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। अब है, इसके बाद जानेंगे हम कि हमारे बॉडी में कितने बोन्स होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो हमारे शरीर में एडल्ट ह्यूमन होता है, उसमें है जो बोन्स, नंबर ऑफ बोन्स, नंबर्स ऑफ बोन, नंबर ऑफ बोन्स यानी कि अस्थियों की संख्या। अस्थियों की संख्या, तो अस्थियों की संख्या होती है 206, 206। अब बेबी में, चाइल्ड्स में कितने होते हैं? चाइल्ड्स में
300 प्लस होते हैं, 300 प्लस होते हैं। तो इसलिए पहले 300 प्लस होते हैं और बाद में 206 हो जाते हैं कि बहुत सारे हड्डियां हैं जो एज बढ़ने के साथ साथ एक साथ में ज्वाइंट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और हड्डियों के बोन्स की जो संख्या है उसमें कमी हो जाती है। अब जैसे कि अब बोन्स है, इसके बारे में जानेंगे कि जो हमारा बोन्स है वो क्या है। बोन्स है जो क्या है, तो बोन है जो एक टिश्यू है। क्या है? टिश्यू। टिश्यू है, टिश्यू यानी कि ऊतक। क्या है? ऊतक। बोन है जो एक टिश्यू है, ऊतक। यह है जो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि ब्लड है। ब्लड है जो एक लिक्विड है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, हमारे शरीर को जोड़कर रखता है। उसी प्रकार हमारा बोन्स है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, हमारे शरीर के सभी भाग को और सभी ऑर्गन्स को जोड़कर रखने का कार्य करता है और उसका व्यवस्थित करने का कार्य करता है। कौन? सभी ऑर्गन्स को व्यवस्थित करने का कार्य करता है। ये भी एक क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। ये क्या है? हमारा बोन्स है जो एक टिश्यू है यानी कि ऊतक है। अब हमारा बोन्स है वो उसको किस, उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे कि हमारा बोन्स है जो बना होता है, मेड ऑफ यानी कि हमारा शरीर है जो बना होता है। तो किससे बना होता है हमारा शरीर? हमारा जो बोन्स है वो किससे बना होता है? तो हमारा बोन्स है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट, इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे। तो हमारा जो बोन्स है वो बना होता है मेनली रूप से किससे? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से। हमारा बोन्स है किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का, और कैल्शियम फॉस्फेट का होता है Ca3, और होता है हमारा जो कैल्शियम फॉस्फेट है उसका सूत्र होता है Ca3PO4 और इसका होल ट्वाइस। यह सूत्र होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 और कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र Ca3 और PO4 होल ट्वाइस। ये होता है इसका सूत्र। अब है कि हमारा जो बोन्स है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हमारा बोन्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अब जैसे कि अब हम कह रहेंगे कि हमारा स्टडी ऑफ बोन्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी। हमारा जो बोन्स है कितने होते हैं? 206, और चाइल्ड्स में 300 प्लस होते हैं। आप मेरे साथ बोलिए और एक ही बार में आप ऐसा प्रयास कीजिए कि एक ही बार में याद हो जाए। अगर एक बार में नहीं होता है तो वीडियो को 2 बार देखिए। ये विशेष तौर पर नोट करने की जरूरत आज नहीं पड़ेगी। अब हम देखते हैं जो हमारा बोन्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है ओसिन प्रोटीन। हमारे बोन्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन नामक। इसको हिंदी में भी ओसिन प्रोटीन लिख सकते हैं, ये भी प्रोटीन। तो जो हमारा बोन्स है उसमें क्या पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन। और इसमें जो हमारा बोन्स का जो सेल है वो किससे बना होता है? तो ऑस्टियोब्लास्टिस। क्या? ऑस्टियोब्लास्टिस। ये सेल हमारे शरीर में है, जो हमारा जो बोन्स है यही सेल से बना होता है। ये सेल्स होते हैं ऑस्टियोब्लास्टिस। अब है कि आप बोलने की कोशिश कीजिए, जैसे में हमारा जो सेल है, बोन सेल है, वो किस सेल से बना होता है? बोन जो टिश्यू है वो किससे बना होता है? तो ऑस्टियोब्लास्टिस। और उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन। और
को क्या पाया जाता है, किस चीज से बना होता है हमारा बोन्स, तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। और कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CaCO3, और कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र होता है Ca3PO4 होल्ट वाइज। अब हम आगे देखते हैं क्या अब हमें जानना जरूरी है। स्केलेटन सिस्टम है जो मेनली रूप से जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है दो टाइप्स के होते हैं। पहला एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और एक है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम मतलब होता है, अब हम यहां लिखते हैं जैसे कि हमारा स्केलेटल सिस्टम है जो दो टाइप्स के होते हैं। पहला एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और है अपेंडिकुलर इधर लिखते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम यानी कि इसका मतलब होता है अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र, और इसको बोलते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र। ये हो गया। अब है कि हमारा जो बोन्स, नंबर ऑफ बोन्स, टोटल बोन्स कितने होते हैं, 206। हमें आज 206 बोन पढ़ने हैं और सभी का नाम आज ही याद भी करने हैं। कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप मेरे साथ शुरू से अंतिम तक वीडियो मेरे साथ लगे रहिए, आप जरूर है कि आपको याद हो जाएगा सभी बोन्स कहाँ कितने होते हैं। और आप तो आज हम देखिए आज कैसे हड्डियों का एक झोला छाप डॉक्टर की तरह पोस्टमार्टम करते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जैसे कि अक्षीय कंकाल तंत्र, इसमें होते हैं 80 बोन्स और इसमें होते हैं 126 बोन्स। यहाँ 80 बोन्स होगा तो यहाँ उसका जो रिमाइनिंग बचेगा 126 बोन्स होगा। अब है कि अक्षीय कंकाल तंत्र किसको कहते हैं, वो ऐसा कंकाल तंत्र जो हमारे एक्सिस में होता है यानी कि बीच में होता है और जिसके बिना मतलब वो ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंस है हमारे अथी के लिए। अब जैसे में, और इसका मतलब उपांगीय कंकाल तंत्र मतलब समझिए रहे हैं कि इसके अलावा यानी कि ऊप में, जैसे कि हमारा अक्षीय कंकाल तंत्र है। अक्षीय कंकाल तंत्र में हमारा सर आता है और आता है जैसे कि ये रिब्स आता है और आता है क्या बोन मैरो आता है। तो ये है जो एक अक्ष है यहाँ से ये इतना लेकर ये अक्षीय कंकाल तंत्र में आता है और इसी में टोटल ऑर्गन्स, अधिकांशतः ऑर्गन्स इसी में पाए जाते हैं। अधिकांशतः ऑर्गन्स इसी में पाए जाते हैं। जैसे कि जिसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते हैं वो अक्षीय कंकाल तंत्र में ही सुरक्षित रहते हैं। और उपांगीय, जैसे कि उपांगीय कंकाल तंत्र में वो आते हैं जैसे कि हाथ का और पैर का। तो वो है जैसे कि किसी का हाथ काट जाता है तो वो जीवित रह पाता है, तो उपांगीय वाला में जैसे में पैर भी काट जाता है तो जीवित रहता है, हाथ भी काट जाता है तो जीवित रहता है। तो वो किस में आता है, उपांगीय में, जिसमें हाथ पैर का बोन्स आएगा। और अक्षीय में, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आएगा हमारा जो अक्षीय, जो बीच का पार्ट होता है, जैसे कि जिसके बिना हम मतलब उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। जैसे में अक्षीय कंकाल में सर में कुछ अस्थि है उसको निकाल दिया जाए, कोई हड्डी हमारे फेस का या और ये सब चीज का, तो हम जीवित इस तरह से, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं अपने आप से। जैसे में वैसे आपके अनुसार भी आप बनाकर कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा बना सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले यहाँ होता है क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। इसमें इसको पहले सबसे पहले हम निपटारा करते हैं। ये है कितना, 126। तो सबसे पहले हम इसको बारे में जानेंगे और ये 80 है तो इसे तो और कम समय लगेगा। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें हम पैर और हैंड, पैर और हाथ यानी कि लेग और हैंड के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे जो किसके बारे में, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हैंड में कितने होते हैं और कौन कौन बोन्स होते हैं उसके बारे में। तो हैंड में कौन होता है, हैंड बोन्स,
यानी कि हाथ की हड्डी, हड्डी यानी कि अस्थि। अब हैंड में कौन आता है, तो हैंड में कौन आएगा, सबसे पहले ए है हमारा आर्म्स, अपर आर्म्स हुआ, लोअर आर्म्स, लोअर हैंड हुआ, या पर ऊपर में आर्म्स हुआ, इसको हम बोलते हैं, यहाँ जो बोन्स पाया जाता है उसको बोलते हैं ह्यूमरस, और इसके नीचे होता है उसको बोलते हैं रेडियस। यहाँ पे दो हड्डी होता है, एक होता है कि जो थंब की ओर गया होता है बोन्स, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, रेडियस, और जो इधर जो ये फिंगर की ओर होता है जिसको बोलते हैं कानी, उधर की ओर जो जाता है उसको बोलते हैं अल्ना। और इसके बाद जो हमारा ब्रेस्ट कलाई की जो हड्डी है उसको बोलते हैं कार्पल्स, और इसके इधर मेटाकार्पल्स, और इसको बोलते हैं फ्लैंजी, जो फिंगर की हड्डी है उसको बोलते हैं फ्लैंजी। तो इतना ही याद करना है, क्या, ह्यूमरस, और ये हुआ रेडियस, अल्ना, और कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजी। क्या क्या याद करना है, अब पहले हम समझ लेते हैं। ये हमारा थोड़ा फिगर बनाऊंगा तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। जैसे कि ये हुआ ऊपर हमारा आर्म्स, ये आर्म्स हुआ, ये आर्म्स हुआ, यहां से दो हड्डी जाता है, एक जाता है ऐसे और एक होता है इधर की ओर, ए, और ये इधर होता है, मान के चलिए इधर थंब है, इधर थंब है, तो इधर वाला होता है ह्यूमरस, ह्यूमरस यानी कि आर्म्स वाला जो होता है बोन्स उसको बोलते हैं ह्यूमरस, और इसको बोलते हैं रेडियस, रेडियस, और ये होता है अल्ना। इंग्लिश में सेम नाम है, इसको बोलते हैं अल्ना, इसको बोलते हैं रेडियस, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। और ये होता है यहां पे जो हमारा कलाई है, यहां पे जो कलाई है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्पस। क्या बोलते हैं, कार्पस, इसको बोलते हैं कार्पस। ऐसे ऐसे होता है यहां पे, ऐसे सॉरी, इसको ये बोलते हैं इसको कार्पस। कार्पस के बाद हमारा हथेली वाला जो पार्ट है, इसके आगे वाला इधर, इसको बोलते हैं मेटाकार्पस। इसको कलाई वाला जो बोन्स होता है उसको बोलते हैं कार्पस, और इसको बोलते हैं मेटाकार्पस। क्या बोलते हैं इसको, मेटाकार्पस। एक जैसे कि यहाँ क्या रेडियस बनाए हैं, तो यहाँ क्या होना चाहिए, थंब होना चाहिए, तो इसको रेडियस बना देते हैं, ये है रेडियस, ये है अल्ना। तो ऐसे जो जाता है, ऐसे ये जो थंब वाला हुआ तो उसको बोलते हैं, थंब की ओर जो यहां से बोन्स जाता है उसको बोलते हैं रेडियस, और जो इधर होता है विपरीत ओर उसको बोलते हैं अल्ना। अब ये है जो थंब की ओर जो ऐसे जाता है एक मेटाकार्पल ऐसे, और इसमें बोन्स होते हैं जो फीमर में, वो होते हैं दो। अब है इसके बाद वाला अंगुली, तो इसके बाद वाला अंगुली में होता है, एक हो गया मेटाकार्पल, और तीन फिंगर के अंगुली जो बोन्स होते हैं, इसके बाद होते हैं, इसी प्रकार से सभी बोन्स में होते हैं। ऐसे होता है, ऐसे। तो जो ए होता है यहां जो होते हैं उसको बोलते हैं कार्पस, और इसको बोलते हैं मेटाकार्पस। मेटाकार्पस ये क्या हुआ, यहां जो ए हड्डी होता है जो कलाई का उसको बोलते हैं कार्पस, उसके इधर जो हथेली वाला भाग है उसको बोलते हैं मेटाकार्पस, और इसको बोलते हैं
फेलेंजी, जो फिंगर वाला फिंगर वाला जो बोन्स होता है उसको बोलते हैं फेलेंजी। फ्लेंजी उसको बोलते हैं। और जैसे में जो हमारा ह्यूमरस बोन्स हुआ, ह्यूमरस बोन्स की संख्या होता है 1, और हमारा जो रेडियस है उसका संख्या 1 हुआ। अब आल्ना हुआ, आल्ना भी 1 ही होता है। अब जैसे में कॉर्पस की संख्या होता है जो 8 होता है, कॉर्पस की संख्या 8 होता है। अब मेटाकार्पस, तो मेटाकार्पस जैसे में 5 अंगुली है, तो मेटाकार्पस है जो 5 अंगुली ऐसे जुटा होता है, किससे? कॉर्पस के सहारे। कॉर्पस के सहारे मेटाकार्पस पांचों अंगुली में ऐसे ऐसे, यहां ऐसे 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 जुटा होता है। तो मेटाकार्पस कितना होता है? 5, मेटाकार्पस 5, कॉर्पस 8, और रेडियस 1, और एल्ना 1, और ह्यूमरस 1। अब फ्लेंजी जो होता है, फ्लेंजी होता है जैसे कि ये आपका अंगुली है, ये अंगुली, इसमें 3, 3 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, और इसमें 2 होता है, तो कितना हुआ? 12 2 14। तो फ्लेंजी कितने होते हैं? 14। तो हमको कैसे याद करना है? ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कॉर्पस 8, मेटाकार्पस 5 और फ्लेंजी। कैसे याद करना है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, रेडियस और मेटाकार्पस, कॉर्पस और फ्लेंजी। तो ऊपर से ऐसे याद कीजिए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कॉर्पस, मेटाकार्पस, फ्लेंजी। आर्म्स होते हैं 1, और जैसे रेडियस होता है 1, और ये अल्ना 1 होता है, और कॉर्पस 8, और मेटाकार्पस 5, और फ्लेंजी कितना? 14। तो हमें उम्मीद है कि आप को याद हो गया होगा। अगर आप पढ़ रहे होंगे तो ऐसे रूम में जाकर पढ़िए कि जिसमें कोई डिस्टर्ब ना हो, और मेरे साथ बोलिए और सीखने का प्रयास कीजिए। इसी प्रकार अब है कि ये अब टोटल कितना हुआ? ये टोटल हुआ होगा 30 बोन्स। कितना हुआ होगा? 30। और 2 बोन्स और होते हैं। 2 बोन्स और कौन होते हैं हमारे हाथ में? तो पहला एक यहां है, पहला एक यहां है, क्या बोलते हैं इसको? क्लेविस। क्लेविस बोलते हैं, जो यहाँ पे पतला होता है, यहाँ पे पतला होता है बोन्स, जिसको बोलते हैं ब्यूटी बोन्स। क्लेविस को क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन्स। यहां लिख देते हैं ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन इससे है जो हमारा शरीर की सुंदरता बढ़ाता है। जैसे में कोई हीरोइन ये सब हुई ना, जो ये सब पे काम करती है अपने आप को ज्यादा स्मार्ट दिखने के लिए, तो इसको ब्यूटी बोन्स कहते हैं। इससे स्मार्टनेस बढ़ता है। तो ये ब्यूटी बोन्स हुआ, एक ब्यूटी बोन्स हो गया। अब एक और हुआ स्कैपुला। जब ऐसे आप अपने चेस्ट को फुलाते हैं तो इधर जो पीछे यहाँ एक हड्डी है जो इधर उभर दिखाई देता है, उसको बोलते हैं स्कैपुला। क्या बोलते हैं? स्कैपुला। इस तरह से याद कीजिए, स्कैपुला, ब्यूटी बोन्स, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, और हो गया मेटाकार्पस, कार्पस और फ्लेंजी। इस तरह से याद कीजिए, बोलने का प्रयास कीजिए। आपको मैं कहता हूं कि आपको जरूर याद हो जाएगा। 1 हैंड 32 होते हैं, तो दोनों हैंड में 2 से मल्टीपल करेंगे, कितना होगा? 34 हैंड्स, सॉरी 34 बोन्स। हमारा पूरा एक हाथ में, दोनों हाथ से कितना होते हैं? 64, यानी कि 64 हड्डी। अब है हम किसका बात करते हैं? पैर के हड्डी का। हाथ का दोनों का हो गया। अब पैर बात करते हैं पैर के हड्डी। तो पैर में इसी प्रकार से होता है, जैसे कि एक ऐसे गया होता है जो जुड़ा होता है, और इसके बाद एक ऐसे, एक ये बोन ऐसे हुआ जिसको बोलते हैं फीमर, और इसके बीच में आप देखे होंगे कि ऐसे गोल एक बोन्स होगा। इसके बाद 2 ऐसे होता है, ऐसे, और यहाँ इसके सपोर्ट में एक बोन्स होता है और इसके बाद यहाँ भी ऐसे होता है, और इस तरह से बोन्स आप बना सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो अब है ये हमारा क्या होगा? लेग हुआ। तो पैर में किस तरह से बोन्स होते हैं तो उसके बारे में जानेंगे। और है इसमें, जैसे में ये है फीमर,
जांघ की हड्डी है फीमर, ये हमारे शरीर के सबसे लंबी हड्डी होती है। कैसी हड्डी? सबसे लंबी हड्डी। और ये होता है हमारा पटेला। पटेला एक होता है फीमर, ये पटेला। पटेला इसको बोलते हैं जो बीच में जब हम पैर है जो उसको पटेला क्या करता है, जो हमारे जो पैर का जो बोन्स है उसको, जैसे में पैर को ऐसे करते हैं तो पीछे को मोड़ सकते हैं लेकिन आगे को मोड़ने नहीं देता है, इसीलिए हमारा पैर है जो आगे की ओर नहीं मुड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पटेला। पहला हुआ फीमर, दूसरा पटेला और तीसरा क्या हुआ? टीबिया। ये हुआ टीबिया। आप सुने होंगे क्वेश्चन आता है टीबिया। ये टीबिया, टीबिया होता है पैर का नीचे वाला हिस्सा का मेन, और ये इसको जो होता है टीबिया के बाद जो एक और बोन्स होता है इसको बोलते हैं फिबुला। इसको टीबिया, इसको फिबुला और इसको टार्सल। टार्सल और जो टार्सल के बाद जैसे कि इधर होता है जो फिंगर होता है लेग का, उसको बोलते हैं मेटाटार्सल। मेटाटार्सल और इसको बोलते हैं फ्लेंजी। इसको बोलते हैं फ्लेंजी। जैसे कि फीमर कितना है? 1, पटेला 1, टीबिया 1, फिबुला ये भी एक ही होता है। अब है मेरा टार्सल, तो टार्सल की संख्या यहां देखिए, हमारा जो था हैंड था उसमें यहाँ केहूनी के पास कोई बोन्स नहीं होता है, इसके साथ जुड़ा होता है, और लेकिन पैर में एक क्या होता है? पटेला। तो पटेला एक यहाँ हो जाता है जिसके वजह से नहीं, जिससे चलते आप रिलेट करके आ सकते हैं कि जो टार्सल है और बोन्स उसको बोलते हैं क्या? कार्पल। और जो पैर में ऐसे ही हड्डी होता है उसको बोलते हैं टार्सल। तो टार्सल की संख्या होता है 7। इस यहाँ कार्पल था तो कार्पल में 8 था, तो यहाँ टार्सल में 7। इसके बाद होता है, वहां था कार्पल, इसके बाद मेटाकार्पल, तो यहाँ है टार्सल और मेटाटार्सल। तो मेटाटार्सल की संख्या भी कितना होगा? 5 है। और है फ्लेंजी, तो पैर में भी उतना ही अंगुली में जो हड्डियों की संख्या है, बोन्स की संख्या उतना ही होता है 14। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। पैर और हाथ की हड्डी ऐसे याद कीजिए, जैसे कि यहां होता है ह्यूमरस, तो यहां होगा फीमर। अब है ये क्या हुआ? स्कैपुला, तो उधर की हड्डी है। जैसे में ये हुआ रेडियस, तो रेडियस जो होता है उसके तरह यहाँ टीबिया याद करना है। अब है इस तरह से अलग अलग ये दोनों का नाम है, तो इसको अलग अलग याद कीजिएगा। इसके बाद यहाँ जब कार्पस है तो यहाँ टार्सल है, यहाँ कार्पस टार्सल, तो कार्पस की संख्या 8 और टार्सल की संख्या 7, इसलिए कि एक यहाँ बोन्स हो जाता है का पटेला। तो इसके वजह से नहीं, लेकिन इस तरह से आपको रिलेट करके याद करना है कि यहाँ 7 होता है। अब है कि मेटाटार्सल, मेटाकार्पस में 5 और मेटाटार्सल पैर में का बोन्स को मेटाटार्सल बोलते हैं, उसका वो भी 5। अब है फ्लेंजी, तो फ्लेंजी होता है 14 और इसमें भी फ्लेंजी 14। अब इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं और अपने आप से बोलिए और इसको याद कीजिए। अब एक कितना हुआ? इसमें बोन्स एक और होता है, एक हमारा जो पैर है जो ए बोन से यहाँ जुड़ा होता है एक बोन से, उसको बोलते हैं पेल्विक ग्लैडल। क्या बोलते हैं? पेल्विक ग्लैडर। जैसे में इसको बोलते हैं पेल्विक ग्लैडर, पेल्विक ग्लैडर बोलते हैं। ये हड्डी है, उसको दोनों पैर में जुड़ा होता है हमारे कमर के पास, तो ग्लैडल दोनों तरफ होते हैं, एक ही तरफ दोनों पैर से जुड़े होते हैं, तो ग्लैडल की संख्या 2 हो गया। तो अब ये दोनों टोटल को अगर जोड़ें 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 13 और 5, 18 और 14, कितना हुआ? सॉरी, कुछ गलत काउंट हो गया है। एक यहाँ एक पैर में एक ही होता है, तो 1, 2 एक पैर में एक ही होता है, दोनों पैर से 2 होता है, तो 1 हुआ, 2, 3, 4, 5 और 7,
12 और 5 17 और 14 कितना हुआ 31। वन लेग में होता है 31, तो दोनों से होता है तो 2 से गुना कर देंगे 62 हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ हुआ 62, यहाँ हुआ 64, तो 62 64 जो है हैंड का हुआ और 62 हुआ लेग का, तो इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 126 होगा। तो 126 है जो 126 जो बोन्स हुए वो आपको, हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि आपको याद हुआ होगा। अगर नहीं याद हुआ होगा तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा, यूट्यूब पे अपलोड रहेगा वीडियो। तो और है कि अब हम उपांगीय क्या है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ लिए, अब हम पढ़ना है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो अब हम उसके बारे में जानेंगे। तो आप मेरा वीडियो अगर और पहले से देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। तो सबसे मेन जरूरत होता है कंटेंट कितना देते हैं, वीडियो कितना छोटा है वो मतलब नहीं रखता है, वीडियो कितना छोटा है या इसमें इस तरह से क्वालिटी नहीं है। तो क्वालिटी से ज्यादा मायने रखता है आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। आप अगर मेरा वीडियो पहले से देख रहे होंगे तो कंटेंट के बारे में पता होगा किस तरह का कंटेंट होता है। कोई जरूरी नहीं है कि वीडियो 1 घंटा का है तो उसी में ज्यादा नॉलेज होगा। आप कम से कम समय में अच्छा से अच्छा कंटेंट यहाँ दिया जाता है, इस तरह से आप जान ही रहे होंगे। तो अब हम पढ़ना है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम यानी कि अक्षीय कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र इसके बारे में पढ़ना है। पीछे हम पढ़े अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, उसमें 126 था और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितने होंगे 80। अब है इसके बारे में पढ़ना है। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के बारे में समझा ही दिए कि जो हमारा एक्सिस में होता है, बीच में होता है ऐसे। अब इसमें कौन कौन से बोन्स को ऐड किए जाते हैं, जैसे कि इसमें हमें हमारे जो बोन्स है वो उसको ऐड किया जाता है, जो हमारा हेड का, पहला हेड का, दूसरा हमारा जो ये रिब केज है और उसका, और तीसरा है हमारा बोन मैरो। यही तीनों का ऐड किया जाता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। तो इतना ही ये तीनों का पढ़ना है। इसमें कितना होते हैं मिलाकर 80। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हेड में। क्या पढ़ते हैं हेड में? सबसे पहले हेड। हेड यानी कि सिर। सिर में क्या होते हैं? तो सिर में भी सबसे पहला होता है हमारा, सिर में हमारा होता है अस्कल। अस्कल मतलब खोपड़ी। खोपड़ी, तो हमारा खोपड़ी में होता है 8 हड्डी। तो हमें इस टाइप से याद करना है। तो हमारा हेड में क्या क्या आता है? अस्कल, हमारा फेस, ईयर। कौन कौन? हमारा अस्कल, फेस, ईयर। जैसे कि इस तरह से याद करना है। सिर में 8 6 14, 8 6 14। कैसे याद करना है? 8 6 14। जैसे कि हमारा अस्कल है उसमें 8 बोन्स और ईयर है, ईयर बोन्स में 6, 3 इधर 3 इधर 6 हुआ, और हमारा फेस में 14। और टोटल अगर इस तरह से होता है। अब हमारा क्या हुआ? अस्कल में 8। अब जैसे कि दूसरा हुआ ईयर। अस्कल बोन यहां लिख सकते हैं। अब है ईयर बोन, इसको बोलते हैं, बोलेंगे हिंदी में कान की हड्डी। कान की हड्डी, तो कान की हड्डी होती है 3, एक फर्स्ट ईयर में और दूसरा इसमें 3, तो 3 और 3 6 हुए। अब हमारा फेस, फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स यानी कि हमारे चेहरे की हड्डी। चेहरे की हड्डी, तो चेहरे की हड्डी को बोल सकते हैं थोबड़ा की हड्डी। तो थोबड़ा में कितना हड्डी होता है? 14।
और हमारा कान में 6 और खोपड़ी में 8। कितने होते हैं? 8 6 कितने हो गए? 14 और 14 28 टोटल हुए 28। ये 28 हो गया। हमारा हेड में कितना हुआ? 28। तो आपको याद हो गया होगा। अब बोलिए, जैसे में हमारा आजकल में कितने? 8, ईयर 6 और फेस में 14। ऐसे याद करना है। 8 6 14, 8 6 14, इस तरह से याद करना है। आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अब है कि जो आप पूछता है क्वेश्चन कि हमारे हेड में कितने होते हैं। अगर हेड में पूछेगा तो टोटल हेड में होता है 29। टोटल हेड में 29। अब जैसे आजकल पूछेगा तो आपको 8 जवाब देना है। आजकल यानी कि खोपड़ी, यानी कि माइंड वाला जो होता है, जिसको एक तरह से क्रेनियल होता है, क्रेनियल। तो इस तरह से 8 बोन्स होते हैं। अब ईयर बोन्स में, कान में 6 और अगर फेसियल में फेस में पूछेगा तो 14। अगर हमारा हेड में पूछा, सिर में, तो 29। तो एक और कौन होता है? हमारे पीछे से ऐसे एक बोन जाता है जिसमें जो हमारा ब्रेन है, जो कंप्यूटर के एक सीपीयू की तरह के कार्य करता है, हमारे शरीर पर नियंत्रण रखता है। तो उसमें से जो जितने एक तरह से वायर गए होते हैं उसी से, और वो वायर है जो हमारा बोन मैरो से होकर गया होता है हमारे शरीर के सभी पार्ट में। तो एक बोन्स वो होते हैं, उसको मिलाकर हो जाता है 29। अगर हेड में पूछे तो 29, आजकल यानी कि खोपड़ी में पूछे तो 8, ईयर बोन पूछे तो 6 और फेशियल बोन पूछे यानी कि चेहरे की हड्डी या थोबड़े की हड्डी तो हुआ 14। टोटल हुआ 29। अब हम जानेंगे कि हमारे रिब्स में, रिब्स यानी कि हमारे चेस्ट बोन, अब होता है चेस्ट बोन। अब क्या पढ़ना है? अब चेस्ट बोन के बारे में पढ़ना है। सेकेंड हमारा हुआ चेस्ट बोन। चेस्ट बोन्स यानी कि छाती की हड्डी, छाती की हड्डी। तो हमारे चेस्ट में कितने होते हैं? हमारे चेस्ट में कितने होते हैं? तो हमारे चेस्ट में आप एक होता है, एक ऐसे होता है, इसके बाद इस तरह से ऐसे ऐसे बना होता है। तो हमारे चेस्ट में होते हैं, एक बीच में होता है ऐसे, और इसके बाद 12 पेयर ऐसे होते हैं। तो इस तरह से कितने हुए? चेस्ट में हुए 24, 12 पेयर यानी कि 24, और एक बीच में कितने हुए? 25 बोन्स हुए। कितने? 25 बोन्स हुए। पहला एक हमारा जैसे कि ऐसे चेस्ट होता है, ऐसे होता है, ऐसे। तो इसमें से ऐसे एक ऐसे होते हैं, और इस तरह से ऐसे ऐसे एक तरह से ज्वाइंट होते हैं। तो ये हमारा जो बोन्स हुआ, ये बीच वाला बोन्स है, ये हुआ, और एक हुआ ये, इसको बोलते हैं रिब्स। रिब्स मतलब पसलियां, पसलियां। ये जो बोन्स होता है बीच में, इसको बोलते हैं स्टेर्नम। स्टेर्नम, ये इसको क्या बोलते हैं? स्टेर्नम। इंग्लिश, हिंदी में भी स्टेर्नम बोलते हैं। चेस्ट के जो बीच में एक हड्डी होता है उसको बोलते हैं स्टेर्नम। और एक इस तरह से ऐसे होते हैं, ऐसे जुड़े हुए, ऐसे तो होते हैं 10 जोड़े, 10 जोड़े यानी कि 10 पेयर, 10 पेयर यानी कि 10 दूना 20 हुआ, और एक हुआ कौन? स्टेर्नम। स्टेर्नम कितने होते हैं? 1, 20 और 1 21, और 21 और 4 होते हैं, 4 होते हैं, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, एक फ्लैट बोन की तरह होते हैं। फ्लैट बोन यानी कि इस तरह से ऐसे जुड़े नहीं होते हैं पीछे की तरह, तो उसको बोलते हैं फ्लैट बोन। 2 फ्लैट बोन ऐसे ही होते हैं, वो होते हैं। अब इसके बाद तीसरा होता है जो हमारे बैक बोन जिसको कहते हैं, या नर्व्स कॉलम, उसके बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए उसको पढ़ेंगे। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बोन से बनते हैं उसको कल कम से कम लगभग 45 मिनट के लंबा वीडियो में कल जो आपका स्केलेटल सिस्टम है इसके बारे में कंप्लीट हो जाएगा। तो कल आप कल का वीडियो देखना, पीछे अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो
आप जानते ही होंगे, जैसे मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं आप ही का दोस्त हूँ, आप ही का भाई हूँ, या आपका एक बड़ा भाई हूँ या छोटा भाई मानिए। तो मैं आप ही के तरह स्टूडेंट हूँ और आपके साथ मिलकर बहुत कुछ सीखने और बहुत कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप मेरे साथ जोड़िए और सपोर्ट कीजिए। ऐसे तो आपका बहुत अच्छा से प्यार मिला, जिसके वजह से मेरा जो चैनल है जो काफ़ी ग्रोथ कर रहा है। तो आपको सिर्फ 3 काम करना है कि पहला, वीडियो को देखिए जरूर, और दूसरा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए, और वीडियो कैसा लगा और आपका क्या सलाह है वो कमेंट में जरूर लिखिए। और जैसे में आपके दोस्त हैं उनके पास शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी सीख सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिसके वजह से आप हमें मोटिवेशन मिलते रहे और इससे अच्छा मेहनत करूं और आपको कंटेंट अच्छा से अच्छा दूं। और चैनल को आप बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आप मेरा जब भी वीडियो आए तो आप तक पहुंच सके, और जिससे आपको कोई वीडियो मिस ना हो। तो मेरे चैनल पे लगभग अब कितना सर 60 वीडियो हो चुके हैं। तो वीडियो देखिए, बहुत तरह के वीडियो है, क्लास 10 का और इस तरह से, और मैथ का भी बहुत सारा वीडियो है, ब्लड का वीडियो लगभग 6 से 7 पार्ट में है, और बहुत सारे वीडियो हैं। तो उसे जरूर देखिए। जय